हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर लेकर आए हुए हैं। जो स्टूडेंट जिनका सपना होगा झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सीजीएल, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, अगर किसी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे क्लास का भी तैयारी हो, 10th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें आराम से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको टोटल साल भर आपको वैलिडिटी, यानी कि साल भर फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। और वो भी पढ़ाने का तरीका से आपको काफ़ी अवगत जब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार रिजल्ट होगा या नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। किसी भी हिसाब से अगर जो स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ जाते हैं साल भर कंटिन्यूटी, वो भी फ्री में, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा गोल्डन टाइम बन करके आ जाएगा, जो कि किसी भी एग्जाम में निकालने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप का जो नंबर दिखता रहेगा, इसी से आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं और हमें जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए तो आज हम बात करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के। देखिए यह जो है दिखने में भले छोटा होगा, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है, और बनता है लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आज उस पर हम लोग बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैकमोहन रेखा है ना, आप देखिएगा कभी कभी इसमें लिखा मैकमोहन रेखा भी लिखा हुआ रहता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं, भारत और चीन के बीच में है। कहाँ है? भारत और चीन के बीच में है। इसको याद कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप इसको समझते हैं हम लोग कि मैकमोहन रेखा किन के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। अब बात करते हैं। आप तो भारत तो देख रहे हैं, ये तो भारत है ही, इंडिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, चीन लिखा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, क्या लिखा है, मैकमोहन। चीन का काम क्या है, चीन पहले क्या करता है, पहले उसको मोहता है किसी को, देखते हैं ना, छोटा छोटा सस्ता प्रोडक्ट दे देगा आपको। कहीं अगर कोई दूसरे देश का प्रोडक्ट का महंगा आता है, ये क्या कर देगा, उसी बीच में घुस जाएगा और सस्ता प्रोडक्ट निकाल देगा। मतलब इसका काम ही क्या करना है, मोहना। क्या करना है काम इसका, मोहना। तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि वो किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। अब कुछ इसके बारे में जो है हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जानकारी का मतलब जैसे कि मान लीजिए यह जो है, इसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था, जो शिमला समझौता में किया गया था। अब यह जो है भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है। इसकी लंबाई कितना है, 890 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना फैक्ट आपको याद करके रखना होगा। आप कभी देखे होंगे, आपको मैप में दिख रहा होगा, बगल में मैप को देखिएगा, सहारे आप देख सकते हैं। आप समझ के चलिएगा कि हमेशा जो है ना, चीन का जो विवाद है एक दो देश के साथ नहीं है, 14 देश के साथ इसका विवाद है। 14 देश के साथ विवाद है। तो समझिए कि कितना बड़ा जो है चंट है। अब बात करते हैं हम लोग। हमेशा आप देखे होंगे कि भारत में जो है एक हमेशा इससे विवाद हो रहा था। जैसे कि आप एक सिक्किम में जो हमारा इलाका है डोकलाम, जो कि भारत और भूटान की सीमा से क्या करते हैं, मिलती है। वहाँ आप देखे होंगे कि वो चीन जो है रोड बना रहा था, भारत से जो है थोड़ा सा दबाव रोक कर रहा था। तो इसमें भी एक विवाद बन गया था। बहुत से बंकर को, 2-3 बंकर को हटाया भी गया था, आप देख रहे थे। तो एक विवाद था। और हमेशा जो चीन है ना, अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, क्या बोलते हैं आपका, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा एक तवांग है, उस पर हमेशा दावा करता है कौन, चीन, कि हमारा हिस्सा है। ठीक है, ज़्यादा बात इसमें नहीं करते हैं, इतना चीज़ आपको समझ कर रखना होगा। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखिए जब कोई, यानी कि ध्यान समझिएगा, यह जो रेड क्लिफ रेखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए सबके ज़्यादा याद करके रखना नहीं है, कुछ ही चीज़ को आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करके रखना है, जो एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से कुछ तो होने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छा ढंग से रिविजन कीजिए, ताकि परीक्षा में आए उससे क्वेश्चन तो छूटे ना। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ध्यान समझिएगा, भारत और पाकिस्तान। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसी से हम लोग आंसर निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ का मतलब तकलीफ। भारत जो था ना, पहले आपको पता कि भारत पाकिस्तान तो एक में था, सबको पता है। तो जब इससे जब अलग किया गया था 1947 में, यानी कि इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में किया गया था, तो उस समय जो है क्या हुआ, तकलीफ हुआ। किसके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो उतना चीज़ आपको याद करके रखना नहीं है, किसके किसके बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। और यह जो है कब किया गया था इसका निर्धारण, तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और सीमा किसकी लंबाई कितना भी इंपॉर्टेंट है, तो 3310 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके जो बीच में है, देखिएगा अब थोड़ा सा बात आता है इसमें, इसके जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है LOC है। बहुत लोग भूल जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो भारत और चीन के जो बीच में है ना, LAC है। कौन सा है, LAC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है LAC किसके किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। अब पूछा कि LOC किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये भी ध्यान देके चलिएगा आप। ठीक है,
तो आपको याद हो गया होगा रेड क्लिफ तकलीफ, तकलीफ किसको होगा, भारत और पाकिस्तान को होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मैगी नाट। अब देखिए इधर केवल आप याद कर लीजिए कि कौन कौन किसके किसके बीच में है, एग्जाम के लिए ही काफ़ी है। कौन सा है, मैगी नाट रेखा। मैगी नाट देखते हैं ना, क्या कहते हैं लोग कि मैगी नॉट, यानी कि मैगी को मत खाओ, ऐसा होगा ना, यहाँ थोड़ा ध्यान लगाइएगा। मैगी नाट, मैगी मतलब मैगी जानते हैं सब कोई, क्योंकि यह जो है फास्ट फूड का एक हिस्सा है। तो मैगी नाट रेखा है ना, मतलब मैगी नाट यानी कि मैगी को नॉट खा, ऐसा मतलब मैगी को नॉट नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें मनी फालतू फंस जाता है, ऐसा है कि नहीं है। तो हम लोग याद हो जाएगा कि यानी कि मनी फ्रांस है ना, कि जर्मनी और फ्रांस। तो आपको यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा, इसमें इतनी चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिएगा हिंडनबर्ग रेखा, किसके बारे में बात करते हैं, बर्ग, यानी कि सुने ना बर्गर। तो बर्गर जो है ना कौन खाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा कैसे इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडबर्ग, तो हिंडबर्ग कौन सा हो जाएगा, जर्मन और पोलैंड। क्या हो जाएगा, जर्मन और पोलैंड। इसको आप जो है ना, इसको जे याद कर लीजिए और इसको पी याद कर लीजिए। आपको बस दो को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जे से जर्मन और पी से पोलैंड, ठीक है ना, यानी कि जेपी। कब चीज, बर्गर, कोई कहा चलो बर्गर, तो कौन खाएगा, जेपी खाएगा, यानी कि जर्मन और पोलैंड। इसमें इतनी चीज याद करके रखना है। अब बात करते हैं मेनर हिम रेखा को, इसको कैसे याद कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। इसी में देखिए आंसर छिपा हुआ है। क्या चीज है, मेनर हिम। हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। अब सोच के देखिएगा कि इसको कोई आपसे फिनलैंड को कह रहा है कि देखो फिनलैंड जो हिम है। अब आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है ढंग से इसके बारे में, आप फिनलैंड को जानते हैं कि यह जो है झीलों का देश है। अब वो क्या कह रहा है कि मेनर हिम, मान लो हिम है किसको, फिनलैंड को, तो आप मानिएगा, नहीं मानिएगा। तो ऐसा कंडीशन में आप क्या हो जाएगा, रूस जाइएगा। तो किसके किसके बीच में हो जाएगा, रूस और फिनलैंड के बीच में। कौन सा, मेनर हिम रेखा। आप देखिए आपको ऐसे ही करते करते अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूरंड रेखा, कौन सा रेखा है, ड्यूरंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी जो है बना हुआ है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान इस रेखा को नहीं मानता है। किसके किसके बीच में है ड्यूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए क्या चीज़ है, ड्यूरंड, ड्यूरंड के बीच में है, ड्यूरंड रेखा है। किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको ऐसे ही दिमाग में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे दूरी की रेखा है, दूरी की रेखा, लेकिन नज़दीकी वाले सभी इलाके हैं हमारे पड़ोसी हैं। तो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है ना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के रिलेटिव थोड़ा सा है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के संपर्क में ज़्यादा रहता है। तो इसके आपको याद करने होगा 2640 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 2640 किलोमीटर। इसका निर्धारण 1893 में हुआ था, ये भी ध्यान देके चलिए। अब बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है, तो 38वीं समांतर रेखा जो है आपका देखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण, देखिएगा ये क्या है, 38वीं है। क्या चीज़ है, 38वीं है। इसको कैसे थोड़ा सा याद कीजिएगा, देखिए 38 है ना, 38वीं है। आप देखिएगा 8 है, 8 को जो है ना इधर से भी घुमाइए चाहे उधर से घुमाइए, ऐसा है ना, मतलब सब ऐसे ही रहेगा, यानी कि समांतर का काम कर रहा है। तो समांतर में कौन कौन सा आएगा, देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये दोनों ध्रुव में ही काम कर देगा, यानी कि उत्तरी कोरिया में और दक्षिणी कोरिया में। देख रहे हैं ना, 8 को घुमाने के बाद भी वही जाएगा, समांतर आ रहा है, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा बात है 49वीं समांतर रेखा, क्योंकि यहाँ भी समांतर लगा हुआ है, यहाँ भी समांतर लगा, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 49 है ना, तो 49 में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। जब 9 को जो आप जब घुमाइएगा ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसे क्या चीज़ है, 9 है, यानी कि जब घुमाइएगा इसको तो 9 के बदला में क्या हो जाएगा, 6 हो जा रहा है, यानी कि चेंज होने के बाद। तो इसमें भी देखिए घूम जा रहा है, यूएसए और क्या चीज़ हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा, यूएसए और कनाडा। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है यूएसए और कनाडा। आपको भी पता है कि सबसे बड़ा देश, सबसे पावर में, यानी कि फुल पावर कंट्री कौन सा है, तो यूएसए। और इसमें जो है यूएसए को मान लेना है। तो यूएसए किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका सीमा रेखा कनाडा के साथ। तो देखिए इस प्रकार से आपको याद कहीं कीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ टेस्ट के बारे में बात करते हैं, और टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा किसके बीच में सीमा रेखा लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, आप कितना पढ़े, आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं। अब एक टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले होगा। भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी ड्यूरंड रेखा।
बस 3 ही ऑप्शन दिए हैं। अब इसको कैसे आप पकड़ेंगे, क्या बताए थे, भारत और चीन के बीच में। तो आपको बताए थे कि चीन क्या करता है, सबको पहले मोहने का काम करता है, यानी कि इसके बीच में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि मैकमोहन रेखा। ठीक है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसको कैसे देखिएगा, इसका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, नंबर 2 में यानी कि बी में ड्यूरैंड रेखा, नंबर सी में रेडक्लिफ रेखा। ए में क्या हुआ मैकमोहन, बी में क्या हुआ ड्यूरैंड और नंबर सी में क्या हुआ रेडक्लिफ। इसको कैसे मारिएगा, आपको क्या बताए थे, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, पड़ोसी देश है, तो यानी कि पड़ोसी देश है, तो क्या बताए थे कि जब कोई अलग होता है तो क्या होता है, तकलीफ होता है, तो क्या मारेगा इसको, रेडक्लिफ रेखा। देख रहे हैं किस ढंग से याद होते जा रहा है। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसका ऑप्शन देखिएगा, पहला में रेडक्लिफ, नंबर 2 में मैनरहिम और नंबर 3 में ड्यूरैंड रेखा। यानी कि ए में क्या हो गया आपको रेडक्लिफ, बी में क्या हो गया मैनरहिम और सी में क्या हो गया ड्यूरैंड रेखा। इसको कैसे बताए थे, किसके किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड है। कोई बताएगा हिम है, किसको, फिनलैंड को, तो आप क्या मानिएगा, नहीं मानिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिनलैंड क्या है, एक झील है, यानी कि झीलों का देश है, इसलिए आप रूस जाइएगा, है ना। तो इसके बीच में कौन सा हो जाएगा, मैनरहिम रेखा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, दो ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देते हैं। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सीधे मान लीजिए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद LOC किनके बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस प्रकार से आप हमेशा पढ़ते रहिए, आप हमेशा एक अच्छे ढंग से कठोर परिश्रम कीजिए, ऊपर वाला पर पूरा विश्वास कीजिए, आज न कल आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। यह ध्यान देके चलिएगा। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें आराम से जो है व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने पर आपको एक ही बेनिफिट होगा कि साल भर आपको सारा का सारा तैयारी कराने का जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जितना भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए आप हमसे आराम से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत बड़ा मेहनत होता है, आप इसको समझ के देखिए कि क्या करना है आपको, केवल आपको तो शेयर करना है, आप शेयर भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सबको जो है लाभ मिल सके। अब बताइए आपको हमसे क्या लाभ होगा, जॉब आप कीजिएगा, लेकिन आपके लिए हर एक आदमी को चिंता होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरे के लिए कुछ करता है ना कहीं उसके लिए भी कुछ ऊपर वाला देखता रहता है, और आपको भलाई खुद स्वयं आकर के करते रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके चलिएगा। आप हमेशा जो है अच्छे ढंग से पढ़िए। आई विश यू एंड बेस्ट ऑफ लक।